इवन तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिराज टेक्नो पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अपन आज बातचीत करेंगे भाई। आपकी स्पेशल क्लास होने वाली है 10-15 मिनट की, तो वीडियो को बिना किसी स्किप के एंड तक देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में से आपको हर एग्जाम में, राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिनकी भी भाई राजस्थान में किसी भी प्रकार की एग्जाम हो वो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज अपन बातचीत करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। क्या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अपन आज बातचीत करने वाले हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब साथियों चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की ओर। तो बढ़ते हैं भाई, ये रहा आपका पहला पॉइंट। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान स्थित पर्यटन स्थल है, मतलब प्रसिद्ध है भैया, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, यह अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बागों की, ठीक है। एक तो अपनी विशाल खूबसूरती है भाई इसकी, और अभ्यारण्य है ना अपनी खूबसूरती और विशाल परिक्षेत्र और बागों की मौजूदगी के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन कौन सी विशेषता हो गई? एक तो भाई अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बागों की मौजूदगी के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। और ये अपने राजस्थान में स्थित है भाई, ठीक है, रणथंभौर राजस्थान में। और कौन से ज़िले में स्थित है? तो अपने ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पूरा बिल्कुल एक एक बेसिक से आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर स्थित है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपकी 1984 में हुई थी, ठीक है। स्थापना 1984 यानी कि 1984। भौगोलिक स्थिति, अभ्यारण्य हाडोती के पठार के किनारे पर स्थित है, ठीक है। मतलब राजस्थान में स्थिति कहाँ पर है इसकी? तो हाडोती के पठार के किनारे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध बाघ संरक्षित क्षेत्र रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दुनिया भर में बाघों की मौजूदगी के कारण जाना जाता है, और भारत में इन जंगल के राजाओं को देखने के लिए यह अभ्यारण्य सबसे अच्छा स्थल माना जाता है। क्योंकि जंगल का राजा क्या होता है? शेर होता है, शेर। तो इसको देखने के लिए सबसे अच्छा अभ्यारण्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है भाई। यह उत्तर भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है, क्योंकि ये उत्तर भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है, ठीक है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में अधिक संख्या में बरगद के पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें? बाघ संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय अभ्यारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण विश्व में प्रसिद्ध है, ये मैंने आपको भी बता दिया था। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। इस भाई अभ्यारण्य में क्या क्या है जो आपको देखने को मिलते हैं? अभ्यारण्य के साथ साथ यहाँ का ऐतिहासिक दुर्ग भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। लंबे समय से यह राष्ट्रीय उद्यान और इसके नज़दीक स्थित रणथंभौर दुर्ग पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास में ही क्या है? रणथंभौर दुर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भाई, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? रणथंभौर उद्यान को भारत सरकार ने 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया था। बाद में देश भर में बाघों की घटती संख्या से चिंतित होकर सरकार ने इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य घोषित किया, ठीक है। 1973 ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य घोषित किया और बाघों के संरक्षण की कवायद शुरू की, ठीक है, कवायद शुरू कर दी थी। इस प्रोजेक्ट से अभ्यारण्य और राज्य को लाभ मिला और रणथंभौर एक सफारी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसके चलते चलते 1984 में रणथंभौर को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया। ये देखिए प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये आपके डेट हर बार पूछी जाती है एग्जाम में। 1984 में रणथंभौर को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया। 1984 के बाद लगातार राजकीय अभ्यारण्यों और वन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया। वर्ष 1984 में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और केवलादेव अभ्यारण्य की घोषणा भी की गई, ठीक है। बाद में इन दोनों नई सेंचुरी को भी बाघ संरक्षण परियोजना से जोड़ दिया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
सरकार की जागरूकता, बाघों की लगातार घटती संख्या ने सरकार की आंखें खोल दी और लंबे समय से रणथंभौर अभयारण्य में चल रही शिकार की घटनाओं पर लगाम कसी गई। स्थानीय बस्तियों को भी सुरक्षित वन क्षेत्र से धीरे धीरे बाहर किया जाने लगा, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है ना, जैसे शेर चीते बाहर निकल जाते हैं जंगलों से तो उनका शिकार कर देते हैं गाँव वाले लोग, तो ठीक है, उससे संख्या कम हो जाती है। बाघों के लापता होने पर उनकी चर्म के लिए बाघों का शिकार किए जाने के मामलों ने देश के चिंतकों को झकझोर कर दिया था। कई संगठनों ने बाघों को बचाने की गुहार लगाई और वर्ष 1991 के बाद लगातार इस दिशा में प्रयास किए गए। बाघों की संख्या अब भी बहुत कम है भाई, ठीक है, और अभयारण्यों से अभी भी बाघ लापता हो रहे हैं। ऐसे वन में विभाग को चुस्त दुरुस्त होना ही है, साथ ही उच्च तकनीक से भी लैस होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपके नॉर्मल सी बातें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई पढ़ाने वाली चीज़ें है नहीं है, मैं मेन चीज़ें आपके लिए वो देख लेता हूँ, ठीक है भाई। तो बिल्कुल भाई, इसमें देख सकते हो आपके जो भी अलग है जीव जंतु के बारे में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मतलब समय समय पर जब यहाँ बाघिन ने शावकों को जन्म देती है, ठीक है भाई। और बाघ संरक्षण परियोजना के तहत जाना जाता है भाई रणथंभौर को, ठीक है। रणथंभौर को बाघ संरक्षण परियोजना के तहत जाना जाता है, ये भी आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ बाघों की संख्या अच्छी खासी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस अभयारण्य को क्या कहते हैं भाई? बाघों का अभयारण्य कहते हैं, ठीक है, बाघों का अभयारण्य कहते हैं। इनमें तेंदुआ, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरण, भालू, चींतल आदि शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी आपको मैं बता देता हूँ, रणथंभौर में भारत का सबसे बड़ा बरगद भी एक लोकप्रिय स्थल है, ठीक है, बरगद भी, ये क्योंकि बरगद के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी है भाई जानवरों के अलावा पक्षियों की लगभग 264 प्रजातियाँ यहाँ देखी जा सकती है। सर्दियों में अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षियों में चील और क्रेटस्ड सर्पेड ईगल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, हॉर्न आउल, तितर, जो भी ये सारे पक्षी है ये देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर मेन चीज़ है वो आपको याद रखना है, यहाँ पर एक तो राजबाग तालाब, एक पदम तालाब, ठीक है। ये तालाब आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, कौन से तालाब सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित नहीं है, तो आपको पूरा आनी चाहिए। राजबाग तालाब, पदम तालाब, मिलक तालाब जैसे सुंदर स्थल अनेक प्रकार के जानवरों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे यहाँ पर सारी बातें हो गई भाई। और अगला है भौगोलिक स्थिति के बारे में बता देता हूँ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हाडोती के पठार के किनारे स्थित है। यह चंबल नदी के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भूभाग पर फैला हुआ है। अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर है। इस विशाल अभ्यारण्य में कई झीलें हैं, ठीक है, कई झीलें हैं, तो झीलों भी आप देख सकते हो, ठीक है। वन्य जीवों के अनुकूलित प्राकृतिक वातावरण और जल स्रोत उपलब्ध कराती है। रणथंभौर अभ्यारण्य का नाम यहाँ के प्रसिद्ध रणथंभौर दुर्ग पर रखा गया, क्योंकि वही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर अभ्यारण्य का नाम रणथंभौर दुर्ग के आधार पर रखा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए भाई इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा भाई आपके लिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था अभी सारी चीज़ें डिटेल में, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई सीधा ही। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? बताइए भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 282 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 282 वर्ग किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापना की गई? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बतानी भाई आपको, वर्ष 1380, 1980, 1580, 1780, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ भाई, राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? बताइए भाई, कौन से वन्यजीव पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, जरख या उपरोक्त सभी? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? बताइए भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य कब घोषित किया गया?
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1973 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई किस नाम से जाना जाता है? नेहरू उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर, गांधी उद्यान या अशोक टाइगर? अशोक टाइगर। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य किस पठार के किनारे पर स्थित है? बताइए भैया, अभी बताया था मैंने आपको, थ्योरी में आपको पढ़ाया था रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य किस पठार के किनारे पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हारडोती का पठार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य किन दो नदियों के बीच स्थित है? चंबल बनास, बनास माही और ब्यास लूनी, लूनी बनास। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंबल बनास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भाई, रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया? बताइए प्यारे साथियों, रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया? ये आपके लिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर को राष्ट्रीय अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1954, 1984, 1974, 1964। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 1984। 1984 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी साथियों आपकी एक रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में सारी डिटेल। इनको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी साथी BSTC PTT की तैयारी कर रखा है उनके लिए क्लासेज निःशुल्क लगा रखिए, अच्छे से क्लास लीजिए, उनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी शॉर्ट वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं एक और न्यू शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।